सिवनी मालवा नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील क्षेत्र में लगातार बढ़ रही आगजनी की घटनाओं को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार एस रघुवंशी को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि इस समय क्षेत्र में गेहूं की फसल पूरी तरह पककर तैयार खड़ी है। ऐसे में आग की घटनाएं किसानों के लिए गंभीर संकट बनती जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि आए दिन हो रही आगजनी से किसानों की साल भर की मेहनत और आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है। वर्तमान में पूरे तहसील क्षेत्र में आग बुझाने के लिए केवल नगर पालिका के पास एक ही फायर ब्रिगेड उपलब्ध है, जो इतने बड़े ग्रामीण क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं है। दूरस्थ गांवों में आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड के पहुंचने में देरी होती है, जिससे फसल और संपत्ति को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि अधिकांश ग्राम पंचायतों में फायर फाइटर मशीनें तो उपलब्ध है, लेकिन कई मशीनें खराब पड़ी हैं या उनके रखरखाव ठीक से नहीं हो पा रहा है, जिससे आपात स्थिति में उनका उपयोग नहीं हो पाता है। नगर कांग्रेस की प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं। जनपद पंचायत सिवनी मालवा की ओर से एक नया फायर ब्रिगेड वाहन खरीदा जाए। कृषि उपज मंडी सिवनी मालवा द्वारा अतिरिक्त फायर ब्रिगेड वाहन की व्यवस्था की जाए। सभी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध फायर फाइटर मशीनों की जांच कर तत्काल मरम्मत सुनिश्चित की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में आग से बचाव के लिए आवश्यक संसाधन एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाए। किन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है? ये सिवनी मालवा क्षेत्र में अधिकांश क्षेत्र हमारा 90% क्षेत्र कृषि से संबंधित क्षेत्र है। इसमें आए दिन अभी ये लाइट फॉल्ट कहीं आगी लग जाती है, उसके कारण गेहूं की फसल आने वाली है और उसके लिए फायर ब्रिगेड की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है ज्ञापन। किन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है? ये अभी विगत दिनों हम देख रहे हैं आग लग जाती है फसलों में, किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है और हमारे क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की कमी है ना, फायर संसाधनों की बहुत कमी है। उसको लेकर ज्ञापन दिया गया है कि किसानों के हित में अच्छा काम हो सके और उनकी फसलों को कोई नुकसान ना पहुंचे और आग से जो नुकसान हो रहा है फायर ब्रिगेड की कमी के कारण, उसे प्रशासन जल्द से जल्द पूरा करे। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग की गई है? ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी जमीनें लगी हुई हैं जिसमें रोज को आगजनी की खबरें आ रही हैं। 95 पंचायत होने के बाद भी जनपद या अधिकारियों द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई किसानों को लेकर कि आगजनी में कोई घटना हो तो उसको तत्काल बुझाया जा सके। सिवनी मालवा में इतना बड़ा रकबा होने के बाद भी एक ही फायर ब्रिगेड गाड़ी है जो सिवनी मालवा में दी गई, जबकि और जिले और विधानसभाओं में 5-5, 7-7 गाड़ियां हैं। ये अधिकारियों की इतनी बड़ी लापरवाही है जिसके खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है और किसान हमेशा परेशान होता है, पर अधिकारी केवल एसी की हवा लेता है और कोई काम नहीं करता। आज उसी के लिए हमने एक ज्ञापन दिया है कि अधिकांश गांव में जो टैंकर उपलब्ध कराए थे पंचायत द्वारा, वो सब बंद पड़े हैं। हमारा निवेदन है कि 2-4 दिन के अंदर अगर ये व्यवस्था सुचारू नहीं होती है तो हम आंदोलन या धरना प्रदर्शन करेंगे। किन मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा है? विगत दिनों जो घटनाएं आगजनी की हुई हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों के खेतों में आग लगी और उनका जो 4 महीने इंतज़ार फसल का रहता है, उससे उनको आर्थिक नुकसान हुआ है। इसके संबंध में हमने आज प्रशासन से ये मांग की है कि जो ग्रामीण इलाके में है, जो विधायक निधि या सांसद निधि से जो टैंकर दिए गए हैं, उस पर जनरेटर रखकर उस पानी की व्यवस्था कराई जाए। इसके अलावा जो सिवनी मालवा तहसील में 2 फायर ब्रिगेड है मात्र, जिनको तत्काल बढ़ाकर कम से कम 4, क्योंकि सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र और तहसील जो है काफ़ी बड़ी है, इसलिए 2 फायर ब्रिगेड से इस प्रकार से आग पर काबू नहीं पाया जा सकता। तो अधिक से अधिक मात्रा में कम से कम 4 फायर ब्रिगेड की व्यवस्था प्रशासन तत्काल करे और सभी गांवों में जो जनरेटर वगैरह हैं उसको चालू करवाकर टैंकर भरवाकर पंचायतों में रखें। इसके अलावा हम निवेदन भी कर रहे हैं अपने लोगों से भी कि बहुत समय ऐसा है कि थोड़ी सी भी लापरवाही हमारे किसान भाइयों को क्या जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं। तो ना तो किसी खेत के आसपास कोई बीड़ी पिए और ना ही, और विद्युत विभाग से भी निवेदन है कि जो खेतों की लाइट है उसको बंद रखें, ताकि ये एक 15 दिन का समय है, इस बीच में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो सके।